अभी हम पहुंचे गाजियाबाद के मटियाला में और यहाँ के प्रत्याशियों की एक अलग खासियत है और वो खासियत ये है कि वो और प्रत्याशियों की तरह प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं। वो भाईचारे की तरह एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रचार प्रसार भी करते हैं। अभी जो तमाम प्रत्याशी हैं वो प्रतिद्वंदी की तरह एक दूसरे को नहीं देखते हैं, नहीं। भाई भाई की तरह एक दूसरे को देखते हैं। तो ये मतलब कब से शुरू है? ये तो जब से चालू है ऐसे ही कि गांव में माहौल हमारा ये है परिवार की तरह। यहाँ जो है कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी से लड़ाई झगड़ा, बिल्कुल नहीं। ये गांव में एक माहौल बना रखा है कि परिवार की तरह। चुनाव तो 4 दिन के हैं भाई, हमें तो उम्र भर रहना है यहाँ, इसलिए माहौल ऐसा है कि सबसे बोलना भी है, सबके साथ बैठना भी है, खाना भी है, पीना भी है। ऐसी कोई बात नहीं है, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं है। हार जीत तो होती रहती है, इसमें तो यह रहना तो फिर भी गाँव में ही है। या चुनाव 4 दिन का आया है, प्रधान जो बनेगा अच्छी बात है, बस यही है हमारा। तो ये मतलब जो कैंडिडेट है वो जैसे कोई हार गया तो उसको क्या उससे मिलने जाते हैं जो जीत गया वो तसल्ली वगैरह देने? हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है, मिलने जाना भी चाहिए। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं? ऐसा खास कोई मुद्दा नहीं है यहाँ, तो बस एक परिवार है, परिवार की तरह सबसे वोट मांगते हैं प्यार से। मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। विकास पूरा हुआ है? विकास पूरा हुआ। अच्छा, आप लोग किसको वोट देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? मैं तो खुद एक कैंडिडेट का भाई हूँ। अच्छा, आपके भाई का क्या नाम है? किशन चौधरी। कौन से मतलब क्या प्रधान है? बीडीसी प्रधान पद के उम्मीदवार है। हाँ जी, उम्मीदवार जी बिल्कुल। तो आपको अभी तक यहाँ पर कोई समस्या नहीं है? पूरा नहीं, हाँ जी बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अगर कोई समस्या लेके जाता है तो उसका निवारण होगा। अब जब हम कुछ आगे के लिए सोच रहे हैं तभी तो आगे आए हैं, तभी निवारण होगा। तो अगर हमारी सपोर्ट होगी तभी तो निवारण होगा। और जैसे कि इस बार हाँ जी आपके पूरे गांव में हाँ जी जो अगर बीडीसी का भी चुनाव है, जिला पंचायत हाँ जी प्रधान का भी बिल्कुल, तो ऐसा होता है कि कई बार लोग हार जाते हैं। हाँ जी, तो वो टारगेट करने लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पूर्ण रूप से एक दूसरे की हेल्प की जाती है, पूर्ण रूप से। कोई भी किसके पास जाता है, प्रधान कोई भी खड़ा हो और कोई भी किसके पास जाता है, पूरी हेल्प होती है यहाँ पे। कोई आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम अच्छा, कितने लोग खड़े यहाँ पे 5 कैंडिडेट खड़े ना। जैसे आपने बताया हाँ जी कि आप किसी प्रत्याशी के फैमिली से हैं। हाँ जी, तो उस वार्ड में कितने लोग खड़े हैं? आपके क्षेत्र में कितने लोग खड़े हैं? हमारे क्षेत्र में अगर गांव मटियाला से देखा जाए तो 5 प्रत्याशी हैं प्रधान पद के उम्मीदवार और 3 प्रत्याशी हैं बीडीसी मेंबर। जिला पंचायत सदस्य देखो हमारे गांव से कोई है नहीं। क्षेत्र में तो बहुत सारे हैं, इसमें क्षेत्र में मत पूछो। वार्ड से कम से कम 6 से 7 होंगे। कितने लोगों के बीच मतलब वो कड़ा मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है? कम से कम 2 से 3। सबसे जटिल मुद्दे तो ये है कि गांव के लिए आप देख रहे हो कि ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। योगी जी ने कितना पैसा लगा दिया है और आज तक यहाँ पे आदमी आता नहीं है, कोई बंद पड़े हुए हैं। कितना पैसा लगाया है। अब जब आज तक लैटरिन चालू नहीं हुई है तो मजबूरी है किसानों के खेत में जाना। एक तरफ कहते हैं कि मान ली शौच मुक्त है, तो शौच मुक्त कहाँ है? वो बैठे बैठे तनख्वाह लेता है, यहाँ आता ही नहीं है, ये पड़ा हुआ है। लेकिन अब प्रधानों के मुद्दे, आपका कोई अच्छा प्रधान हो गांव के लिए तो गांव की तरक्की करेगा। जैसे शौच है, वृद्धा पेंशन है, ये सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सारी समस्याएं गांव की। अरे इन गांव की समस्याओं को अच्छा प्रधान आए जो इसकी तरफ देखे, लेकिन सरकार इस चीज़ की ध्यान नहीं दे रही है। योगी सरकार तो कौन से प्रधान के अंदर में ये क्षेत्र आता है? ये कोई संदीप प्रधान है। संदीप के अंदर? हाँ, उन्हीं के क्षेत्र में पहले यहाँ के प्रधान को मेरे ख्याल में तो ये अब तो यही है इस योजना में, तो अब तो यही रहे। हाँ, तो संदीप जी को कहना चाहिए, उनको देखना चाहिए। कम से कम यहाँ का जो आदमी आता है बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है। योगी सरकार तो बड़े बड़े मुद्दे करती है, हमने ये किया वो किया, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी तो केवल थोड़ा अपना वादा करती है, काम नहीं करती है। काम करने में बीजेपी खेल है। योगी सरकार के सारे झूठे वादे। अरे योगी सरकार वो वादा करती है तो उस वादा को पूरा करे। लेकिन आने वाला प्रधान हम तो ये कहते हैं जो गाँव की यहाँ का जो गाँव का
विकास है वो तो प्रधान ही कराएंगे ना, वही तो बताइए। देखिए गांव के प्रधान, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है। लेकिन अब ये चाह रहे हैं अच्छा प्रधान हो जो गांव की तरफ देखे। लेकिन यहाँ के जो अब इसी नाम से एक संदीप प्रधान है, उनको चुन के ला रहे हैं। पब्लिक चाह रही है कि मान ले गांव भी चाह रहा है उनके लिए बढ़िया प्रधान है, पढ़े लिखे शिक्षित प्रधान है। और उनका वादा है सबसे पहले में उन्होंने घोषणा पत्र, नहीं वो संदीप दूसरे संदीप थे, अब ये संदीप मलिक है, ये इनको पब्लिक चुन के ला रही है। और ये गांव के जो विवाद इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, सबसे पहले हम गांव के नज़र डालेंगे, गांव के मुद्दे पर नजर डालेंगे। और उनको ही पब्लिक चाह रही है, उन्हीं को पब्लिक चाह रही है। और उन्होंने जो घोषणा पत्र में किया है उसको पूरा भी करेंगे। सबसे जटिल मुद्दे तो ये है कि गांव के लिए आप देख रहे हो कि ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, योगी जी ने कितना पैसा लगा दिया है और आज तक यहाँ पे आदमी आता नहीं है, कोई बंद पड़े हुए हैं। कितना पैसा लगाया है, जब आज तक लैट्रिन चालू नहीं हुई है तो मजबूरी है किसानों के खेत में जाना। एक तरफ कहते हैं कि मान ली शौच मुक्त है, तो शौच मुक्त कहाँ है? वो बैठे बैठे तनख्वाह लेता है, यहाँ आता ही नहीं है, ये पड़ा हुआ है। लेकिन अब प्रधानों के मुद्दे, आपका कोई अच्छा प्रधान हो गांव के लिए तो गांव की तरक्की करेगा। जैसे शौच है, वृद्धा पेंशन है, ये सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सारी समस्याएं गांव की। अरे इन गांव की समस्याओं को अच्छा प्रधान आए जो इसकी तरफ देखे। लेकिन सरकार इस चीज़ की ध्यान नहीं दे रही है। योगी सरकार तो कौन से प्रधान के अंदर में ये क्षेत्र आता है? ये कोई संदीप प्रधान है, संदीप के अंदर, हाँ उन्हीं के क्षेत्र में पहले यहाँ के प्रधान को मेरे ख्याल में तो ये अब तो यही है इस योजना में, तो अब तो यही रहे। हाँ, तो संदीप जी को कहना चाहिए, उनको देखना चाहिए। कम से कम यहाँ का जो आदमी आता है बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है। योगी सरकार तो बड़े बड़े मुद्दे करती है, हमने ये किया वो किया, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी तो केवल थोड़ा अपना वादा करती है, काम नहीं करती है। काम करने में बीजेपी खेल है। योगी सरकार के सारे झूठे वादे, अरे योगी सरकार वो वादा करती है तो उस वादा को पूरा करे। लेकिन आने वाला प्रधान हम तो ये कहते हैं जो गांव की यहाँ का जो गांव का विकास है वो तो इन्हें क्या पता, ये तो आन गांव के दूसरे गांव के हैं। बताइए ना, आप बताइए क्या विकास हुआ है, क्या विकास होना है, आप बताइए। आप तो यहाँ की हैं, यहीं के है ना। आप लेटरिन के बारे में पूछ रही हो, तो लेटरिन ये प्रधान ने थोड़ी बनवाई है, प्रधान ने बनवाई है, ये प्रधान ने बनवाई है। अच्छा आप बताइए, आप मुद्दे क्या क्या है? आप अभी तो ये पूरा भी नहीं बना। नहीं बताओ, इसमें ना कोई इसकी रखवाड़ में ऐसा कोई आदमी छोड़ रहा क्या? इसमें जो बच्चे आते हैं, कोई टोंटी ले जाए, कोई बल्ब ले जाए। जिम्मेदारी होती है ये ग्राम प्रधान की होती है कि वो उनके गांव में जो समस्याएं हैं वो आगे अवगत करवाए। अच्छा, हाँ, तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। उनकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, तो अभी और यहाँ पे क्या जैसे ये तो हमने देख लिया, हमने खुद ही देखा कि ये अभी तक चालू नहीं हुआ है। और जो बहुत सारी चीजें होगी जो आप रोज देखती होंगी। नहीं, ये तो चालू हो गया। इसके जब गेट खुल गए और इसमें बच्चे जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, तो इसमें चालू तो ये हो गया। पर इसमें कोई आदमी ऐसा रहना चाहिए कि जो इसमें आवे और साफ सफाई हो और इसमें पानी चले। गांव के प्रधानों की जिम्मेदारी होती है कि इसको वो देखे और जो भी है मतलब जो गार्ड रखे या साफ सफाई वाले रखे। अच्छा, गांव का प्रधान अभी फेल है। गांव का प्रधान तो अभी वो कैसा काम कर रहे हैं जो पिछले प्रधान थे 5 सालों से? वो तो सही काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं उन्होंने। हाँ, अच्छा काम किया है। हाँ, तो अभी यहाँ पर सबसे जो जटिल समस्या है वो क्या है?